हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फोटोशॉप के अंदर फाइल टैब के अंदर ऑटोमेट के अंदर बैच प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है। तो ऑटोमेट फीचर को हम लोग यूज किस लिए करते हैं? तो ऑटोमेट फीचर को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कोई भी काम को अगर ऑटोमेटिकली हमको प्रोसेस कराना है उस चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो बैच प्रोसेस के लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको एक एक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक्शन रिकॉर्ड करने का मैं एक सेपरेट वीडियो में सिखा चुका हूँ जो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ एक्शन के लिए हमको क्या करना होगा, जब विंडो में जाना होगा और यहाँ से एक्शन को ऑन करेंगे तो इस तरह से बेसिकली मेरा एक्शन का एक विंडो खुल के आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, जब हम एक एक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक बेसिकली इस प्लस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्शन का पहले सेट तैयार कर लेता हूँ। यहाँ से इस फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो एक सेट तैयार कर लेता हूँ एक्शन का और ओके करूँगा। और इस सेट के अंदर मैं यहाँ से एक एक्शन पर क्लिक करूँगा और एक्शन का नाम दे दूँगा और मैं रिकॉर्ड पर ऑन कर दूँगा। ये क्या हुआ जी, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा जी, एक फ़ोटो को ओपन करूँगा। जैसे ये फ़ोटो ओपन होगा उसके बाद हमको क्या करना है जी, यहाँ पर कुछ वाटरमार्क बना लेता हूँ। वाटरमार्क बनाने के लिए मैं कुछ यहाँ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। टेक्स्ट टाइप कर लिया और इस टेक्स्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो दिखाई दे क्या मैंने किया है। यहाँ से बेसिकली मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया हो। अब इसके ऊपर चाहूँ तो यहाँ से एफेक्ट से बेसिकली लेयर पैनल के एफेक्ट से मैं यहाँ से चाहूँ तो इसमें स्ट्रोक लगा दूँ। थोड़ा सा और भी इफेक्ट लगाना है तो मैं यहाँ से बेवल इमोज लगा देता हूँ, थोड़ा सा उठा सा दिखेगा। यहाँ से थोड़ा सा ग्रेडिट लगा देता हूँ, कलरफुल, जो बेसिकली हमको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। तो ये कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, एक वाटरमार्क तैयार कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है जी, बेसिकली यहाँ से इसको मुझे सेव करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा और इस इमेज को मैं सेव कर लूँगा कहीं भी किसी भी लोकेशन पर। यहाँ से किसी लोकेशन पर मैं गया, सेव किया और ओके कर लिया। तो ये क्या हुआ, जब मैंने क्या किया जी, एक फाइल को ओपन किया, एक टेक्स्ट लिखा, उसके ऊपर एक एक्शन रिकॉर्ड किया और देन बेसिकली इस एक्शन को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आते हैं बारी जी, बेसिकली अब हमको फाइल के अंदर जाना है, ऑटोमेट में जाना है और बैच पर जाना है। बैच क्या करता है, बैच पर आ गया मैं। अब क्या कर रहा है जी, हमको यहाँ पर प्ले में क्या है जी, सेट एक्शन, बेसिकली एक्शन के सेट को सिलेक्ट कीजिए। तो हमने CIS नाम से एक एक्शन बनाया था, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। अब इस CIS के अंदर कौन से एक्शन को सिलेक्ट करना है, तो मैं राजेश नाम से एक एक्शन बनाया था, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद ये सोर्स पूछ रहा है। सोर्स करने का मतलब जी कौन से फोल्डर पे हमको एक्शन लगाना है। तो मैं इस फोटो वाले फोल्डर पर मैं एक्शन लगा देता हूँ। उस फोटो के अंदर जितना भी फोटो होगा सबके ऊपर इंक्लूड्स ऑल सब फोल्डर। इसके बाद आते हैं बेसिकली यार चारों आप टिक कर लेना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर डेस्टिनेशन मीन्स बेसिकली जो वाटरमार्क लग के इमेज सेव होगा वो कौन से जगह पर सेव होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से फोल्डर का ऑप्शन लेना है और देन हमको एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं डेस्कटॉप पर ही एक फोल्डर बना देता हूँ जिस फोल्डर के अंदर मैं सेव करूँगा। तो सेव इमेज नाम से इसमें फोल्डर बना देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ और देन मैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट टाइटल आपको जो भी डिटेल डालना हो इसको डाल के और यहाँ ओवरराइट एक्शन सेव एज पर क्लिक होना चाहिए और देन क्या करना है, ओके कर देना। ये क्या करेगा, इमेज को लेके आएगा और एक्शन प्ले करेगा। ये देखो इस तरह से जितने भी इमेज थे सबके ऊपर क्या हो जाए, वाटरमार्क लग के आ जाएगा। इस तरह से ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और ये क्या हुआ जी, सबके ऊपर क्या हुआ, इमेज लग के आ गया। देखें हम सेव इमेज का फोल्डर में बनाया था, देखो यहाँ पर मेरे पास जितने भी फाइल थे सबके ऊपर ये जो हमारा इस नाम से वाटरमार्क लगाया था, इन सबके ऊपर क्या हुआ, जो वाटरमार्क लग के आ गया। तो ये बेसिकली होता है यहाँ से बेसिकली हमारा फाइल के अंदर बैच ऑप्शन, ऑटोमेट के अंदर बैच। अब बात करते हैं कि क्रिएट PDF। बेसिकली अगर हमको PDF क्रिएट करना है या मेरे पास 10 इमेज है उसका PDF क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट PDF पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेट के अंदर जाएंगे। यहाँ से क्रिएट PDF प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बेसिकली क्या होता है, मल्टीपेज डॉक्यूमेंट बनाना है या प्रेजेंटेशन बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। देन आपको जो आप बनाओगे उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, फॉन्ट साइज आपको क्या लेना है, उसमें
फाइल का नेम दिखाना है कि नहीं दिखाना है, एक्सटेंशन दिखाना है या टाइटल दिखाना है, ये सब कुछ आपने यहाँ से बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑप्शन। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, जो ब्राउज पर क्लिक करना है और इमेज हमको फाइंड करना है, कौन कौन सी इमेज हमको उठाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से मैं कुछ इमेज उठा लेता हूँ, जैसे इनको यहाँ से 3-4 इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप जितना चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप ऑर्डरिंग भी कर सकते हो, जैसे शॉर्ट बाई नेम के हिसाब से ऑर्डरिंग हो जाए या जो भी आप होगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, या तो मल्टीपेज डॉक्यूमेंट लेना है या प्रेजेंटेशन लेना है, किस चीज़ क्या बनाना है उसको आपको सेलेक्ट करके और देन आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ देखो ऑटोमेटिक ये .pdf में बनता है। तो उसके बाद हम जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ RKP और इसको मैं कर रहा हूँ सेव कर देता हूँ। सेव करते ही बेसिकली ये PDF सेव का ऑप्शन आता है। बेसिकली PDF का स्टैंडर्ड क्या होगा, कंपैटिबल कौन से PDF तक कंपैटिबल होगा या कंप्रेशन क्या होगा, आउटपुट सिक्योरिटी क्या लगाना है, समरी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेव करूँगा तो ये क्या कर रहा है, एक एक फोटो को उठाएगा और एक PDF के अंदर हमको सेव करके दे देगा। ये क्या किया, जब हमने 3-4 इमेज जो लिया था, यहाँ पर एक PDF मेरा बन के आ गया। इसको मैं ओपन करके इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ जो क्या बन के आया हुआ है। कुछ इस तरह से ये क्या हुआ है, जो PDF मेरा बन के आया है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से हम चाहें तो PDF प्रेजेंटेशन बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारा ऑटोमेट के अंदर, वो आता है बेसिकली यहाँ से क्रिएट ड्रॉपलेट का मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। क्रॉप एंड स्ट्रेटन फोटो, बेसिकली क्रॉप एंड स्ट्रेटन फोटो क्या होता है, जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा था क्रॉप टूल। यहाँ से क्रॉप टूल यहीं से आता है, क्रॉप एंड स्ट्रेटन दोनों आता है। बेसिकली ये क्या किया जाए, ऑटोमेट के अंदर इन दोनों ऑप्शन को एक साथ दे दिया है। जैसे जी मेरे पास एक इमेज है यहाँ पर, जैसे जी अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पास कुछ इस तरह का इमेज है, मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ, मेरे पास इस टाइप का कुछ इमेज है। अगर इसको बेसिकली क्या करना है जी, कट के अलग अलग बेसिकली क्या हुआ जी, अलग अलग फाइल पर मेरा अलग अलग फोल्डर पे ही आ जाए, मतलब अलग अलग फाइल से क्रिएट हो जाए और इमेज सीधा हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑटोमेट पर आएंगे और यहाँ से क्रॉप एंड स्ट्रेटन फोटो पर क्लिक करेंगे। ये देखो क्या किया जाए, बेसिकली हमको ये अलग अलग, यहाँ पर देखो अलग अलग ये क्या किया जाए, हमको फोटो बना के ये दे दिया, सीधा करके फोटो करके दे दिया। बस इसका हमको इतना ही यूज है क्रॉप एंड स्ट्रेटन का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट शीट। कॉन्टेक्ट शीट क्या होता है, कॉन्टेक्ट शीट क्या होता है जी, अगर मैं बहुत सारा 2-3 या 10 सैंपल बनाया हूँ, किसी को आपको दिखाना है, एक पेज पर निकाल के मैं 200 डिजाइन दिखा दूँ, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट शीट तैयार किया जाता है। तो उस केस में क्या करना होगा, कॉन्टेक्ट शीट बनाने के लिए यहाँ पर फाइल में जाना होगा, ऑटोमेट में जाना होगा, कॉन्टेक्ट शीट पर जाना होगा और देन यहाँ पर कह रहा है जी कहाँ पर बेसिकली आपका फोल्डर है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट शीट बनाना है। तो मेरे डेस्कटॉप पर ही मैं क्या करता हूँ, जो फोटो नाम के फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंक्लूड सब फोल्डर को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ग्रुप बाई फोल्डर करना है। उसके बाद आपको जो पेज पर बनाना है कॉन्टेक्ट शीट, उस डॉक्यूमेंट के यहाँ पर साइज की सेटिंग है, इसकी हम कर सकते हैं। थंबनेल का साइज क्या होगा, एक लाइन में कॉलम कितना होगा, एक लाइन में 5 है, मैं एक लाइन में 3 कॉलम भी कर देता हूँ। रो कितना होगा, 6 होगा, मैं रो एक पेज पर मैं रो को कम करके 6 से मैं कर देता हूँ जी 4 रो होगा। उसके हिसाब से क्या करेगा जी, ये साइज को सेट करेगा। वेट कितना होगा फोटो का, हाइट कितना होगा बेसिकली डॉक्यूमेंट का, उसके हिसाब से रो और कॉलम के हिसाब से क्या करेगा, ये फॉन्ट क्या लेना है उसके हिसाब से हम क्या करेगा, कॉन्टेक्ट शीट बना के देगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखो ऑटोमेटिक ये बनाना शुरू कर दिया और अभी ये कॉन्टेक्ट शीट हमको बना के दिखा देगा जी कैसे इसमें क्या हो रहा है। ये हुआ क्या हुआ, ये बेसिकली एक कॉन्टेक्ट शीट मेरा बन गया। मैंने बोला था एक रो में 3 इमेज, एक रो में 3 ही इमेज दिया है और 4 कॉलम बेसिकली 4 रो, तो 4 रो ही दिया है और उसके हिसाब से फोटो के साइज को एडजस्ट करके हमको पेज पर सेट करके दे दिया। तो ये होता है बेसिकली कॉन्टेक्ट शीट। इसके बाद ऑटोमेट के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेसिकली यहाँ से कंडीशनल मोड चेंज। कंडीशनल मोड चेंज क्या होता है, जैसे कि किसी भी इमेज का, जैसे इसका क्या मोड है, किसी भी इमेज का RGB मोड है, इसका भी RGB है। अगर कंडीशनल मोड चेंज के अंदर मैं आता हूँ यहाँ से ऑटोमेट के अंदर कंडीशनल मोड चेंज के अंदर, तो यहाँ से कोई भी इमेज हो ओपन पर लगा दूँ, अगर मैं कोई भी इमेज हो वो अगर उसका CMYK करना है, किसी अदर कलर में मोड चेंज करना है, ऐसे ओके करूँगा, ये क्या करेगा जी उसका हमको मोड चेंज करके दे देगा। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं लगा लूँ इस तरह से, तो ये कंडीशनल मोड चेंज होता है।
इसके बाद बताया, इसके बाद यहाँ पर आता है फोटो मर्ज। फोटो मर्ज क्या होता है, बेसिकली अगर हमको पैनोरमिक इमेज बनाना है तो पैनोरमिक इमेज क्या होता है, जैसे जी मैं अलग इमेज को बेसिकली क्या कीजिए अपने कैमरा से खींचा अलग अलग एंगल से, बेसिकली जो कुछ इमेज का पार्ट इसमें भी हो, इसका पार्ट कुछ उसमें भी हो। जैसे जो मेरे पास एक इमेज का सैंपल होगा, मैं दिखाता हूँ किस टाइप का। जैसे ये इमेज है मेरे पास, इसमें क्या है, इसका पार्ट कुछ इसमें है, इसका पार्ट कुछ इसमें है, इन तीनों को मर्ज करके हमको एक इमेज बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोटो मर्ज। जैसे यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूंगा और यहाँ से पैनोरमिक पर क्लिक करूंगा, ये तीनों इमेज को मैं यहाँ से ओके करूंगा, कौन से यहाँ से फॉर्मेट में हमको बनाना है, किस टाइप से इमेज को जोड़ना है, वहां से मैं सेलेक्ट करूंगा और देन मैं ओके करूंगा। तो ये हमको क्या करेगा, तीनों इमेज को रीड करेगा और एक जगह हमको जोड़ के दे देगा, ये पैनोरमिक इमेज की तरफ। ये देखो यहाँ अलग अलग लेयर पर है, लेकिन हमको क्या कीजिए जोड़ के हमको पैनोरमिक इमेज बना के हमको ये दे दिया। तो इस तरह से हम फोटो मर्ज के थ्रू हम मल्टीपल फोटो को मर्ज कर सकते हैं।